ज्ञानी महापुरुषों ने हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। जिसको खुद की पहचान हो गई, जिसको खुद की समझ पड़ गई, वही जीवन को समझ सकता है, वही धर्म को समझ सकता है, वही सब कुछ समझ सकता है। जिसको खुद की समझ नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, खुद के प्रति जो सजग नहीं है, वो समय तो पसार कर देता है लेकिन जीवन जीना चूक जाता है। कीमत मात्र समय की नहीं है कि आपको कितना समय मिला है। आप 80 साल जी रहे हो, 100 साल जी रहे हो, 125 साल जी रहे हो कि 40 साल जी रहे हो, समय तभी कीमती होता है जब जीवन समझ में आए। जिसको जीवन समझ में नहीं आता है उसका समय व्यर्थ चला जाता है। पसार तो होना ही है, पसार तो हो ही जाना है। अनंत काल से हम चल रहे हैं, कितनी ही आवरदाएं हम पूरी करके आए, देवलोक के आयुष्य भी समाप्त करके आए। बात हम कितना जिए, कितने साल जिए, लेकिन क्या हमको जीवन समझ में आया? जीवन तब समझ में आता है जब हमको खुद समझ में आता है। यहां पर एक संकेत किया है महापुरुष ने। मैंने कल कहा था, रोज एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने आप के लिए क्या किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हमारे माथे चाहे जितनी जिम्मेवारी हो, चाहे जितने कर्तव्य निभाने हो, सब सही, सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, जिनके भी प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं, वो सारे कर्तव्य और जिनके प्रति कर रहे हैं वो सारे, उनका सबका साथ सिर्फ और सिर्फ इस जन्म का है। न उसके पहले वे थे हमारे साथ, न कल हमारे साथ होंगे। कल कोई और था, कल कोई और होगा। हम वही के वही रहेंगे। हमें तो चुकाना ही है। संसार का अर्थ एक ही है, जहां निरंतर कर्ज चुकाना पड़े उसका नाम है संसार। बस आप क्या कर रहे हो? आप कुछ पा रहे हो कि चुका रहे हो? हम जो पा रहे हैं वो किसी का कर्ज है, और हम जो चुका रहे हैं वो भी किसी का कर्ज है। कोई आपको 1000 रुपये दे रहा है, कोई आपसे 500 रुपये ले रहा है, तो आपने किसी से लिए हैं, आप दे रहे हो। आपसे किसी ने लिए हैं, वो आपको दे रहा है। लेन देन जहां निरंतर चलती रहे वही संसार है। यहां से कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना है। और फिर भी एक सवाल पूछना, मेरे लिए मैंने क्या किया? मेरे अपने लिए, मेरे खुद के लिए मैं इस यात्रा में हूं। हम हमारी यात्रा, हमारा प्रवास, उसकी तमाम सुविधाओं की चिंता करते हैं। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या जगह है, कैसा बेडरूम है, कैसा रूम है, कैसे सभी सुविधाओं की चिंता करते हैं कि कल वहाँ जाकर खड़े रहेंगे तो हमें तमाम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। हम भी प्रवासी हैं। आज यहाँ पर लैंडिंग किया है, कल यहाँ से उठेंगे कहीं और लैंडिंग करेंगे। आज इस धरती पर आए, यहाँ पर आए, कल कहीं और चले जाए। वहाँ के लिए हमारी तैयारी कितनी? वहाँ के लिए हमने क्या अर्जित किया कि जिसके बल पर भाई भारत की करेंसी कनाडा में नहीं चलती, यूएसए में नहीं चलती है, यूएसए की करेंसी यहाँ नहीं चलती है। करेंसी तो चाहिएगी ना।
तो ऐसी कौन सी करेंसी है जिसको आप लेके जा सकते हो और वहाँ जाकर आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा सुख, साधन, सुविधाएं वगैरह प्राप्त कर सकते हो? ऐसी कोई करेंसी है? चाहिए तो सही, इच्छाएं तो रहती है। कल उठ के यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ हमें सभी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? ये सवाल उस तरफ ले जा रहा है कि आज मैंने अपने खुद के लिए, और खुद के लिए एक ही काम होता है, परोपकार, सत्कार। आज मैंने कौन सा सत्कार्य किया? आज मैंने कौन सा परोपकार किया? रोज होना चाहिए, रोज आदत होनी चाहिए कुछ न कुछ परोपकार करने की। कारण मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ, बस एक है, मैं अपनी आत्मा का ध्यान रखता हूँ। शरीर का, मन का, इच्छाओं का, परिवार का, कर्तव्यों का, इन सब का ध्यान रखना वो संसार, आत्मा का ध्यान रखना, बस धर्म यही है। धर्म और कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान जो कभी गया ही नहीं, खुद के ऊपर गया नहीं, हमने सबका ध्यान रखा है, सबका ध्यान रखा है। शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम दौड़ धूप कर लेते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ लगी ना, कहीं दर्द हुआ, उसमें भी लेफ्ट साइड में हो गया तो समझो भगे। थोड़ा सा भी कष्ट शरीर का हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। आत्मा के दर्द से चिंतित होना धार्मिकता है। क्या है ना? मुझे अपनी आत्मा की चिंता हो, मुझे अपनी आत्मा की ओर ध्यान जाना, बस यही तो। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? क्यों ज्ञान को इतना महत्व दिया है? इसलिए कि हमारा ध्यान जो अनादिकाल से मात्र और मात्र शरीर और उसके सुख पे टिका हुआ है, ये सारा फैलावा उसके मूल में शरीर है, उसमें उसके मूल में शरीर का सुख है और कुछ भी नहीं। सोचो अल्टीमेट किसके लिए? गाड़ी किसके लिए? एसी किसके लिए? हीटर किसके लिए? गीजर किसके लिए? ये भोजन किसके लिए? ये परिवार किसके लिए? कपड़े किसके लिए? ये सारे मकान आलीशान बना रहे हम किसके लिए? किसके लिए? केंद्र में कौन? मात्र और मात्र शरीर। क्योंकि अनादिकाल से हम उसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये मान लिया कि शरीर वही में है। बस इस बुद्धि को जो तोड़ दे उसका नाम ज्ञान, इस अज्ञान को जो तोड़े उसका नाम ज्ञान। मैंने जान लिया, हाँ आत्मा नाम की कोई चीज है, हमको सबको पता है ना? आत्मा है? सच बताओ, है? आपका अनुभव क्या है? वे आत्मा है उसका? किसने कहा इसलिए आप हाँ बोल रहे हो कि आपकी कोई अनुभूति है? किसी के कहने से हाँ कर रहे हो कि आपके खुद को पता है कि हाँ है आत्मा? अभी सोचना पड़ेगा है? इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान था। सुन लिया, जान लिया, हो गया नहीं, हमारी अनुभूति हो जाती है ना। आप कहीं बैठे हो, दो जने सभी एक साथ, दोनों दो चार जने बैठे हो और एक साथ खड़े हुए, और पीछे पता चल रहा है कि 2000 की नोट गिरी हुई, किसकी है पता नहीं है? किसकी है पता नहीं। आपने जेब में हाथ डाला, ओ मेरी है। आपको पता चल गया कि ये नोट मेरी है, फिर क्या होता है? फिर उसकी चिंता लगती है,
कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी। कोई पूछेगा भाई ये नोट गिरी है किसकी है, हाँ मेरी है मेरी है मेरी। जब अपनापन जगता है ना, जब चिंता जगती है। अभी आत्मा के प्रति अपनापन आया ही नहीं, अभी चिंता तो सिर्फ शरीर की हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हम शरीर केंद्रित जीवन जी रहे हैं। उसको कहीं तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए सुबह जिम में 2-2 घंटे गुजारेगा, हाँ पूरी कसरत करेगा, करेंगे ना। शरीर के लिए जिम है, आत्मा के लिए क्या? शरीर के लिए सारी कसरतें हैं, आत्मा के लिए क्या? क्या हम जितना समय शरीर को दे रहे हैं उसका एकाध हिस्सा हम अपनी आत्मा को दे सकते हैं? यही सवाल है। आज मैंने क्या सुकृत किया, आज मेरी आत्मा के लिए है। यहां से जब ये प्रवास आगे बढ़ेगा, ये सब जब पीछे छूट जाएगा, तब यहां से मैं खाली हाथ जाने वाला हूं या कुछ वो उपार्जित करके जाने वाला हूं जो कल मुझे खप में आएगा। अभी तो मैं वो उपार्जन करने में लगा हूं जो सिर्फ यहीं खप में आएगा, इसके बाद कहीं नहीं खप में आएगा, कहीं नहीं। कल्पना कर लो कि कल पता चल जाए, यहीं कहीं उज्जैन में हमारा जन्म हो जाए और पता चले कि ये बंगला, इसमें मैं रहा हुआ हूँ, ये मैंने बनाया था, और आप आके खड़े हो जाओ, आपको कोई रहने देगा नहीं? पर आप ही हो, आप ही हो। अब चाहे कितने, अरे थोड़ा सा हिस्सा ही दे देना, अपना नाम भी कर ले उसमें थोड़ा सा, नहीं भाई चलो एक हिस्सा इसका भी, इसने ही मकान बनाया था, इसने इतनी मेहनत करी थी, इसी ने अपनी संपत्ति लगाई थी, सब कुछ हमारे लिए किया था, और आज वो दूसरे स्वरूप में मेरे स्वरूप बदला, संबंध बदले, स्वार्थ पूरा, फिर कोई आप आपकी जगह रहो, हम हमारी जगह रहे। कैसे जाएंगे यहां से? कैसे जाना चाहते हो? पहले तो ये तय करें कि पहले कैसे जाना चाहते हो, कैसे जाना है। कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी का यह सवाल है कि मध्य सुकृतम कृतम, आज मैंने कौन सा सत्कार्य किया। रोज 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 कमाई करो, रोज कमाओ, यहां के लिए कर रहे हो, अच्छी बात, आपके कर्तव्य है, निभाओ, लेकिन आपके स्वयं के प्रति जो कर्तव्य है उससे मत चूको, उसकी उपेक्षा मत करो। बहुत पश्चाताप होगा एक दिन। वास्तव में आज तो जो कि ऐसा समय ही नहीं है कि हमको पता चले कि हाँ हम जाने वाले हैं। अचानक सब कुछ घटित हो जाता है, अचानक घटित होता है। खा के बैठा झूले पे अखबार पढ़ रहा और हो खत्म, पूरा खेल खत्म। सोए, जरा सा दर्द हुआ, अभी तो कुछ समझे उससे पहले तो आंखें बिछा जाती है। क्या पानी के बुलबुले? पानी के बुलबुले से अधिक कोई हैसियत हमारी है नहीं। चाहे हम कैसे भी घूमे, कैसे भी फिरे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सालों पहले, बरसों पहले कलकत्ता का एक प्रसंग आया था। कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, हमेशा घर से निकलता तब अपना कार्डियोग्राम करके निकलता, हमेशा। उस दिन भी सभी कार्डियोग्राम निकाल लिया, चेक कर लिया, सब कुछ व्यवस्थित है, सभी लकीरें बराबर चल रही है। कैसी होनी चाहिए? ऊंची नीची नहीं हो और सीधी हो जाए तो क्या हो जाए। हमेशा याद रखना, ऊंची नीची चलती है ना तभी जीवन चलता है। जब सीधा हो जाएगा तो जीवन होगा ही नहीं। निकला है, सब कुछ व्यवस्थित है, कोई डर नहीं है, गाड़ी लेके निकला और गाड़ी अचानक रास्ते में इधर उधर सबको पता है कि गाड़ी किसकी है।
है? और अचानक जाके डिवाइडर से टकरा गई, गाड़ी खड़ी रह गई, सब इकट्ठे हो गए, देखा। हम कार्डियोग्राम से हमारी लकीरें कैसी चल रही है, हमारा हार्ट कैसे चल रहा है, वो तलाश कर सकते हैं, लेकिन हमारा आयुष्य कितना बचा है कैसे तलाश करें? वो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं। हम आशा लगा लेते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हमें स्वीकारना चाहिए वो कहीं भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। हमें चिंता ये चलता रहे उसकी नहीं करना है, लेकिन ये सार्थक होता रहे, हमारी एक एक पल सार्थक होती रहे, बस उसकी चिंता करो। ये लंबा ले, क्या करोगे लंबा? 80 के 100 जी लोगे, होगा क्या होगा क्या? कोई इंतजार करे ये जाए, इससे तो अच्छा है कि अपन चले जाए। कोई सोचे कि अब ये कब जाएगा। जिंदगी तो छोटी जियो, पर खुल के जियो, आनंद से जियो, परोपकार से भरी जिंदगी जियो। किमद्य सुकृतम कृतम, आज मैंने कौन सा सत्कार्य किया, बस हमेशा क्यों? आयुष खंडमादाय रविरस्त मयम गतः, शांत होती है और चिंता होनी चाहिए। आयुष्य का एक टुकड़ा आज कम हो गया मेरी जिंदगी में से। हम कल के प्लानिंग में लग जाते हैं, कल का प्लानिंग, कल क्या करेंगे, करो, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सारे प्लानिंग में आदत डालो, मैं अपने लिए कल क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा है सत्कार्य जो मुझे कल करना है। सभी प्लानिंग में एक प्लानिंग ये भी, मैं अपने लिए थोड़ा समय, मैंने कल कहा था, आपकी शक्ति में से, आपकी बुद्धि में से, आपके पुण्य में से, आपकी संपत्ति में से, आपके पास जो भी है, पुण्य के द्वारा जिसको आप अपना कह रहे हो, उसका एक हिस्सा बस वो आपके खुद के लिए खर्च करो। पूरा दिन जरा से फ्री पड़े नहीं कि हम टीवी और मोबाइल के साथ जुड़ जाते हैं। आपका रहा क्या? आपका क्या रहा? आप किसको दे रहे हो आपका समय? किसको दे रहे हो? क्या मनोरंजन ही जिंदगी है? मनोमंथन कभी आएगा ही नहीं, मनोरंजन में ही जिएंगे, बस समय पसार करना है। अभी 10 मिनट है, क्या करेंगे 10 मिनट? सभी घर में तैयार हो रहे हैं, कहीं बाहर जाना है और 10 मिनट की देर है, क्या करोगे बताओ? क्या करो? किसको दे दिया आपने? क्या आपको 10 मिनट की कीमत समझ है? उसका मूल्य पता है आपको? जब डॉक्टर कहते ना, 2 विधान होते हैं डॉक्टर के, आप 5 मिनट लेट हो अथवा आप 5 मिनट जल्दी, कौन सा विधान अच्छा है? हमको सुकून देने वाला विधान कौन सा है? 5 मिनट लेट हो ये कि 5 मिनट जल्दी हो ये? वहां समझ में आती है कि 5 मिनट का मूल्य क्या होता है, समय की कीमत क्या होती है। और हम खोए जा रहे हैं। बस रात को देर तक आप जग सकते हो, आप बहाना नहीं कर सकते। साहब थक गए तो सोए क्यों नहीं? आप कह रहे हो थक गए हम शाम, तो सोते नहीं हो, क्यों इसी में लग जाते हैं? क्यों अपने आप के लिए, अपने आप को सज्ज करने के लिए कोई अच्छा वांचन करे, कोई अच्छा श्रवण करे? कुछ नहीं। खुद के लिए जीना शुरू करिए भाई, बस खुद के लिए जीना ही धर्म है। किमद्य सुकृतम कृतम, आज मैंने क्या सत्कार। अब देखो प्रकृति का एक एक तत्व देखो, सभी परोपकार में लगे हुए हैं। एक दिन सूरज नहीं उगे, देख लो क्या होती है हमारी स्थिति, क्या होती है? बेचैन हो जाते हैं। आज सुबह से सूरज नहीं उगा है, सूरज तो उगा है भाई, हम बेचैन हो जाते हैं उसके प्रकाश के बिना, उसकी धूप के बिना। प्रकृति जरा सी अव्यवस्थित हो जाती है और जैसे ही ऋतु बदली बीमार हुए।
कितना परोपकार करते हैं, हर क्षण हर क्षण कुछ न कुछ प्रकृति सीखना, हर एक जगह से सीखना। आप एक वृक्ष देख लो, कितनी धूप है और आप जाके नीचे खड़े रह जाते हो, कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा आश्वासन। यही परोपकार, यही परोपकार। जो वाको पत्थर चलावे ताही को फल देत, वृक्षन से मत ले। हमें सिखाया है भाई, तू वृक्ष से बुद्धि ले, तू वृक्ष के पास जा, खड़ा रहे और देख ये क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा है। काटे वाको क्रोध न करही, सिंचत न करही नेह, वृक्षन से मत ले। कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी चला दे, क्या करेगा? कोई पानी सींचे, कोई कुल्हाड़ी चलावे, जो करे, लेकिन उसका एक स्वभाव है, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। किसके लिए? वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, सब किसी और के लिए, सब किसी और के लिए। स्वार्थ में जीना तो सिर्फ हमने सीखा है, सब अपने कब्जे में रखना हमने सीखा है। प्रकृति तो सब कुछ देने के लिए ही बैठी है, दिए जा रही है, दिए जा रही। आप लो ना लो, अब हम ऐसे हो गए। अब आपने कब धूप खाई थी आखिरी? पहले तो था एक जमाना, लोग धूप में बैठते थे, बाहर बैठते थे। अब तो होटले रहे नहीं ना, अब तो होटले ही नहीं रहे किसी के। सबके घर फ्लैट, फ्लैट हो गए। क्या हो गए हम? फ्लैट ही हो गए हम, तो हम खुद फ्लैट हो गए। जो आनंद था जीवन का, कभी बारी में, कभी झरोखे में, कभी होटले पे बैठते थे आराम से, शाम होती और पूरा मोहल्ला भर जाता। बड़े बड़े लोग साथ में बैठ के बातें करते थे, बच्चे लोग साथ में मिलके खेलते थे, एक किल्लोल करते थे, वातावरण बनता था शाम। अब तो शाम होती ही नहीं है ना, शाम कहाँ है? शाम होती कहाँ है? ये प्रकृति है जो हमें झिला रही, हम उसके कारण जिंदा है। हम एहसास नहीं करते हैं, हम अनुभव नहीं करते हैं, हम सोचते तक नहीं है कि हम जिंदा क्यों हैं। हमने सिर्फ यही सोच लिया, हमने यही मान लिया कि हम हमारे कारण है। नहीं, तत्वार्थ में बहुत अच्छा सूत्र दिया है उमा स्वाति जी महाराज ने, परोपग्रहो जीवानाम। प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जिंदा है। सभी कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक है, सहायक है, इसलिए हम जिंदा है। बस यही करना है, एक दूसरे के पूरक बनना है, एक दूसरे के सहायक बनना है, एक दूसरे के साथ हो लेना है। क्या ले जाना है हमको यहां? क्या ले जाना? अच्छा होता है उसमें हाथ बटाओ, बुरा होता है उससे दूर हटाओ खुद को, बस हो गई जिंदगी। क्या करेंगे राजनीति करके? क्या करेंगे मेरा तेरा करके? क्या करेंगे? हम यहाँ बड़ी जीत हासिल कर ले, मेरी चली, मैंने नहीं होने दिया, मैंने होने दिया, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण अटक गया। किसका अहंकार? क्या लेगा? परोपकार है, जहां चांस मिले, जहां अवसर मिले, वहां सत्कार्य में जुड़ो। वो पहले पुरानी फिल्म का एक गीत आता, मधुबन सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। गाते तो हम सब है। सागर खारा है, कोई उसका चुल्लू भर पानी नहीं पी सकता है, लेकिन बारिश किसके कारण होती है? बारिश का कारण ही सागर है। उसी दरियाई पानी के कारण भाप उठती है, उसी के कारण बदल बनते हैं और उसी के कारण बारिश होती है, उसी के कारण इतनी हरियाली होती है। परोपकार, जिसके पास शक्ति है उसको परोपकार सत्कार्य करना चाहिए।
एक संकल्प करो, हे परमात्मा का दिया बहुत कुछ, कर्म का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, नहीं स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो। ऐसे मित्र रखो, ऐसे साथ रखो जो आपको प्रेरित करे, आपको उत्तेजित करे, आपको आगे ले जाए। नहीं भाई करो, हाँ अपने लिए करो, आप आनंद से जियो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छे घर में रहो, आप अच्छी लाइफस्टाइल में जियो, सब कुछ। लेकिन हमारा पुण्य, मैंने कल कहा था, हमारा पुण्य स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमारा पुण्य परमार्थ से भरपूर होना चाहिए, हमारा पुण्य ऐसा होना चाहिए मात्र हम मजा करें, हम आनंद करें, हम हंसे नहीं, हमारा पुण्य ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे भी आनंद करें, दूसरे को भी प्रसन्नता मिले, दूसरा भी हंसे। ये सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन जिंदगी का उसके अंदर बोध है। आज मैंने कौन सा सत्कार्य किया। एक कवि ने बहुत अच्छी कल्पना करी, नारियल का पानी हम रोज पीते हैं, वृक्ष देखा होगा कवि ने, अध्यात्म अंतर में होगा ना तो सूझा है कि ये नारियल इतना मीठा पानी क्यों देता है। लघु वयसी पीतम तोयमल्पम स्मरंतः शिरसि निहित भारा नालिकेरा नराणाम उदकम अमृत कल्पम ते ददुर जीवितांतम नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। नारियल का पेड़ एकदम बड़ा हो जाता है। कवि ने कल्पना करी, वो सोचता है नारियल का पेड़ कि जब मैं छोटा सा था ना, जब मैं छोटा सा था तब इसी इंसान ने मुझे पानी पिलाया था। लघु वयसी पीतम तोय, थोड़ा सा पानी। देखना आपको बहुत लंबे समय तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसकी स्वयं की क्षमता आ जाती है कि वो धरती में से पानी लेके अपने आप को मजबूत भी कर लेता है और विशाल भी बना लेता है। लेकिन मैं जब उस अवस्था में था कि स्वयं पानी न ले सकूं, उस वक्त इस इंसान ने मुझे पानी पिलाया, उसका स्मरण करके। शिरसि निहित भारा नालिकेरा नराणाम उदकम अमृत कल्पम ते ददुर जीवितांतम। अपने जीवन को समाप्त करके वो अमृत जैसा मीठा जल इंसान को वापिस दे देता है। थोड़ा सा पानी इसने पिलाया था और उस उपकार को याद करके, उस उपकार का बदला चुकाने के लिए वो अपने स्वयं के जीवन का बलिदान दे देता है। देता है ना, उसके बिना तो पानी मिलेगा नहीं, उसको तो समाप्त ही होना पड़ता है। नहीं कृतम उपकारम साधवो, सज्जन लोग कभी भी किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते। करना स्मरण, हर एक जीव का हमारे ऊपर उपकार है, बराबर याद रखना। अब एक गर्मी है, आपको पसीना हो रहा है, आपने आके एक स्विच चालू करी और पंखा चालू हुआ ना, वो वायु काय के जीवों का उपकार है। आप ठंडक महसूस करना। कभी धन्यवाद देते हो? ये पानी, ये पवन, ये वनस्पति, सभी, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, हमारे यहाँ तो सभी पहचान बताई गई है। बताओ इसके बिना आप जी सकते हो तो बताए। आपके पास करोड़ों की, अब्जों की संपत्ति होगी, गाड़ी महल बंगले होंगे, लेकिन इनके बिना आप जीवन जी सकते हो क्या? हाँ, पैसे और रुपए से, सोने और चांदी से, बंगले और गाड़ी से क्या हम हमारा जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते, संभव ही नहीं है। ये सबका उपकार है हमारे ऊपर। यदि ये जीव, छोटे छोटे जीव इतना उपकार कर रहे हैं तो हम तो समझदार की गिनती में, और वो भी संसार में सबसे ज्यादा जो कोई बुद्धिमान प्राणी है तो वो हम। हमारे पास तो कितनी अपेक्षा होनी चाहिए, हमें तो कितना करना चाहिए, कितना परोपकार करना चाहिए।
जीवन में एक संकल्प करें, एक विचार घुटिए। चलो, किसी की बाहर से शक्ति नहीं होती, पुण्य की शक्ति नहीं है, लेकिन सहयोग की शक्ति तो है ना, कि वो भी नहीं। कहीं भी सत्कार्य, कोई भी स्वरूप में सत्कार्य होता हो, उत्तम कार्य होता हो, साथ में जाके खड़े रहना। व्यक्ति मत देखना, कौन कर रहा है मत देखना, क्या कर रहा है ना वो देखना। हम हमेशा वहां भूल कर बैठते हैं, इसने शुरू किया, नहीं ये नहीं होने देना, इसने किया, नहीं होने देना। भूल सबसे बड़ी हमारी वहां है। फिर आप चाहे लाखों का दान करें, वो सत्कार्य नहीं है, वो आपके अहंकार को बढ़ावा देने वाला है, आपकी आत्मा को ऊपर ले जाने वाला नहीं, आपके अहंकार को ऊपर ले जाएगा, आपको तो नीचे ही गिराएगा। परोपकार से हमेशा जुड़े रहना, सत्कार्य से हमेशा जुड़े रहना। शक्ति कोई भी हो, आपकी शारीरिक शक्ति है, आपकी बौद्धिक शक्ति है, आपकी पुण्य की शक्ति नहीं है तो बुद्धि की शक्ति से काम करिए। बुद्धि की शक्ति नहीं है तो कम से कम शरीर की शक्ति से काम करिए, पर जुड़िए, तोड़िए मत, तोड़िए मत। यह भी सत्कार्य है कि आपने किसी कार्य में विघ्न नहीं डाला, वो भी एक सत्कार्य है। कल भी कहा था मुझे संजय भाई ने, हमारी भावना है कि यहाँ उपाश्रय, हम भी चाहते हैं कि यहाँ कुछ उपाश्रय बनना चाहिए। अभी जिस कंडीशन में है, आप सोचो, खाली एक बार सोचो कि खूब ठंडी के दिन है और आप यदि साधु को विनंती करके इस उपाश्रय में लाओगे तो कैसे रहेगा, बताइए। इसमें साधु ठंडी के दिनों में रह सकता है? जरा नजर तो करना है, रह सकता है? नहीं रह सकता, तो क्या करना चाहिए? आप लाओगे कैसे, विनंती कैसे करोगे? एक तो पहली एक आदत डलवाता हूँ, जो कि संजय भाई आए थे, संजय भाई तो ठेठ बड़नगर तक आए थे मेरे पास। कहाँ बड़नगर आए थे ना आप? बड़नगर तक आए थे। थोड़ा उत्साह का माहौल बनाओ। आप दूर रहते हो, नजीक रहते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, संघ से जुड़े हो तो थोड़ा उत्साह बनाओ, थोड़ा। बड़ा अद्भुत काम है। बंबई में रहने वाले श्रावक कई लोग हैं। अब बंबई में तो एक के माथे एक रहना है, साथ में तो रहना है नहीं। कई बार लाभ नहीं मिलता, वो 40वीं मंजिल पे रह रहा है, कोई 27वीं मंजिल पे रह रहा है। कहाँ गुरु भगवंत का लाभ मिलेगा, कहाँ उनको सुपात्र दान का लाभ मिलेगा? तरस जाते हैं। क्या करते हैं? कोई उपाय? आप देखना, अहमदाबाद से निकलते हैं ना, ये धोलेरा वाला जो रास्ता है ना पूरा, उस धोलेरा वाले रास्ते में विहार धाम बने हुए हैं। अब कभी गए हो, ध्यान हो तो, गांव गांव में विहार धाम बने। वो मुंबई वाले श्रावक विनंती करते हैं कि साहब यहाँ हमको लाभ दे दो। क्यों? यहाँ रोज गुरु भगवंत पधारेंगे, इस उपाश्रय में स्थिरता करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, यहाँ आहार पानी का लाभ मिलेगा। साहब हम वहाँ बैठे, हम रोज लाभ नहीं ले पाते, यहाँ इस बहाने हमको लाभ मिले। ये दृष्टि है, ये सोच। शक्ति बोलते हैं लेकिन वह कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको यहाँ यूटिलाइज करो। भाई यहाँ पर यदि हो गया तो रोज जो गुरु भगवंत आ रहे, साल भर के 2000 साधु साधु जी भगवंत यूं भी नहीं आएंगे। आप नीचे रहो तो भी नहीं आएंगे। 20वीं मंजिल तो छोड़ दो, आप ग्राउंड फ्लोर पे होगे तो भी 2000 साधु साधु जी का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ रहते हो, अब ये उपाश्रय है, सभी साधु अपने घर आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप कैसे लाभान्वित हो सकते हो? आप कैसे लाभ ले सकते हो? यहां से जुड़ के आपका हिस्सा होगा, आपका सहयोग होगा। यहाँ जितने गुरु भगवंत आएंगे, सिर्फ गुरु भगवंत नहीं, एक बात बराबर समझना, ये गुरु भगवंतों के लिए नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम तो पहले ये निकालना है कि गुरु के लिए। किसके लिए? ये किसके लिए है?
श्री संघ की आराधना के लिए है, आपके लिए है, उसमें हम आके रुकते हैं। अब मुझे बताओ, आप आपका घर कैसा बनाओ? कैसा घर बनाओ? आपका घर तो थोड़ा और अनुभव करना हो तो एक एक घर को एक एक दिन यहां रखें, आप एक एक दिन स्टे यहां करो सब। श्री संघ के लिए ये उपास है, श्री संघ की आराधना। यहां आकर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक श्रावक, एक श्राविका, एक बालक सामयिक आके करेगा ना, उसके पुण्य का एक हिस्सा आपके भाग में आना है। बस यूं ही ये पॉलिसी है। और वहां तो जितनी पॉलिसी लेते हो ना, वह हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ता है, देना पड़ता है। और यहाँ पे उसको क्या कहते हो? हर महीने देना पड़ता है उसको PMI। हाँ, EMI। अब यहाँ तो EMI भी नहीं है, बस एक बार कर दिया, जीवन भर नहीं, आपके भवांतर में भी ये सुकृत आपके साथ में आता है। आपने किया। खंबात में एक श्रावक थे, लल्ली के नाम के श्रावक थे। खंबात बहुत बड़ा गांव था, बहुत बड़ा। एक जमाना था जब 84 गच्छ के 84 उपाश्रय खंबात में थे और इतने गुरु भगवंतों का वहां आवागमन था। वस्तुपाल तेजपाल की व्यापार भूमि है खंबात, वहीं समुद्र था, वहीं से सारा व्यापार होता था। एक श्रावक को मन हुआ कि यार मेरी भावना है कि एक आध उपाश्रय बने। पहले सारे गांव दरवाजों से, शाम पड़ी दरवाजा बंद हो गया, बस खत्म। उसने दरवाजे के बाहर उपाश्रय बना, दरवाजे के बाहर। कई लोगों को सवाल होता है, अरे भाई गांव में कहीं नहीं, दरवाजे के बाहर जाके क्यों उपाश्रय बना? वहां तेरे को क्या लाभ मिलेगा? उसने गिनती से नहीं बनाया कि भाई कहाँ गुरु भगवान ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से जाने वाले श्रावक बाहरगांव व्यापार के लिए निकलते हैं। कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई क्या व्यापार करता है, शाम हुए वापिस आते हैं। और श्रावकों का नियम, शाम पड़ी तो प्रतिक्रमण करना है, श्रावकों का। अब ऐसे अनायास कोई गया है बाहर गांव और शाम को आते आते विलंब हो गया, शहर के दरवाजे बंद हो गए, और वो उसको नियम यदि है, सामयिक करने का नियम है, प्रतिक्रमण करने का नियम है, आराधना करने का नियम है, और वो उपाश्रय में जाके एक श्रावक, खाली एक श्रावक एक सामयिक कर लेगा अथवा एक प्रतिक्रमण कर लेगा ना, तो मेरा ये तो सार्थक हो गया, मेरा ये सार्थक। थोड़ा गंभीरता से सोचना, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। यहाँ गुरु भगवान आएंगे कैसे? बताओ कैसे आएंगे? दो चीज चाहिए, एक तो स्थान भी अनुकूल चाहिए और एक संग भी अनुकूल चाहिए। संग भी भक्ति वाला, उत्साह वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे बैठे रहो, नहीं, लेकिन आपका उत्साह। मैंने अभी अरविंद नगर में भी कहा था, एक आदत डालो। उज्जैन में कहीं भी गुरु भगवंत है तो 4 श्रावक मिलकर जाइए, विनंती करिए कि साहब हमारे संग में पद है। आप धीरे धीरे आदत डालिए, आदत डालिए, आप में भी डलेगी, गुरु भगवंतों भी रहेगा, हाँ कोई संग है और जाना है। थोड़ा सहयोग खड़ा करिए, हाँ प्लानिंग करिए, साथ में बैठ के करिए कि भाई कब करना है। अरे आपके पास जगह तो यूं ही पड़ी है, इतनी सारी जगह है आपके पास, चाहे जितना आयोजन आप यहाँ पर कर सकते हो। पाठशाला के लिए भी कर सकते हो, आयमिलशाला के लिए भी कर सकते हो, उपाश्रय के लिए भी कर सकते हो। सब प्रयोजन यहाँ पर आप सिद्ध कर सकते हो। आपके संघ के कोई भी कार्य से सरलता से, कोई बाड़ी नहीं लेनी पड़े, कुछ नहीं लेनी पड़े, इस स्थिति में आप आ जाओ, ऐसी सुविधा हो सकती है। इतना है आपके पास, बस एक दृष्टि चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, परोपकार की बुद्धि, सत्कार्य की बुद्धि, सहयोग की बुद्धि और धर्म की बुद्धि। कब मिलता है अनायास लाभ? कब मिलेगा? हम रोज आ नहीं पाएंगे, हम रोज आराधना कर नहीं पाएंगे, हम रोज गुरु भगवंतों का लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसे तो नहीं ले पाएंगे।
लेकिन इस दृष्टि से जब हम इसमें जुड़ जाएंगे, हमारा एक हिस्सा हो जाएगा, हमारा एक लाभ हो जाएगा, हम 12 महीने 12 ही महीने सालों साल जब जब भी गुरु चतुर्मास होगा, होली की आराधना होगी, कुछ भी होगा, उपदान कराओगे, जो भी करवा सकते हो सब कुछ करवाओगे और उसमें आपको लगेगा हाश मुझे लाभ। बैठे बैठे आपके अकाउंट में बैलेंस जमा होता रहेगा, पुण्य का बैलेंस जमा होता रहेगा, सत्कार्य का बैलेंस जमा होता रहेगा, आपकी पुण्य राशि इकट्ठी होती रहेगी, वो प्रभव में आपके साथ, प्रभव में आपके खप में आए। ये सत्कार्य, और ये तो सिर्फ चतुर्विध श्री संघ का लाभ, कोई सामान्य लाभ नहीं है, सामान्य लाभ चतुर्विध श्री संघ का, आराधकों का लाभ। तपश्चर्या इतनी होगी, आराधना इतनी होगी, जाप इतने होंगे, तप इतने होंगे, सब कुछ यहां होगा। इसको सामान्य मत समझना। अप्रतिम लाभ। पहले तो गुरु भगवंत शहर में आते थे ना, बस्ती की शोध करते, किसके यहाँ मिलेगी। आज तो वो व्यवस्था ही नहीं रही और वो स्थिति भी नहीं रही है कि किसी के घर में ऐसी पौषधशाला हो और वहाँ गुरु भगवंत आके रुके, याचना करे। अब वो तो रहा नहीं यहाँ। बस ये एक उत्तम भावना जगी है। और आपके संग में तो देखो आर्थिक चिंता हो ऐसा तो दिख नहीं रहा यहाँ का देख के, है संजय भाई? आपको चिंता है? हाँ, आर्थिक देखो, आर्थिक दृष्टि से शीतलनाथ फ्रीगन का संग ऐसे, मतलब अभी निकला था बाहर तो लगा के बंगले वाले तो ऐसे है कि एक जन बना ले ऊपर से, है इतनी क्षमता तो है, महादेव की कृपा है। आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद, उस कृपा को सार्थक करने का ये देखिए भोग, ये पुण्य की सार्थकता नहीं है, त्याग पुण्य की सार्थकता है। भोग से पुण्य क्षय होता है, त्याग से पुण्य बढ़ता है। हमेशा याद रखना, भोग से पुण्य क्षय होता है। आप खा रहे हो ना, पुण्य क्षय हो रहा है। आप जो जो भी शरीर को सुविधा दे रहे हो, मन को सुविधा दे रहे हो, अपना जो है उसको सुविधा दे रहे हो, उसके द्वारा आप अपने पुण्य का भोग कर रहे हो, क्षय कर रहे हो। लेकिन जहां जहां परोपकार कर रहे हो, जहां जहां सत्कार्य कर रहे हो, वहां वहां आप पुण्य की बढ़ोतरी कर रहे हो। आप दे तो पैसे रहे हो पर बढ़ा क्या रहे हो? पुण्य बढ़ा रहे हो। सोचना, गंभीरता से सोचना और जल्दी सोचना। हमारा काम है ये सोचना। ये ना संजय भाई का काम है ना किसी और का काम। संजय भाई का क्या है इसमें? यहां कौन वो रहने वाला है? किसका परिवार रहेगा यहां? श्री संघ। और मैं यदि संघ का अंग हूं तो यहां मुझे अपनापन होना चाहिए। ये मेरा है। कौन व्यवस्था कर रहा है, कौन इसका संचालन कर रहा है, ये एक व्यवस्था का भाग है। ये कोई मालिकी अधिकार तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये किसका है? हमारा है, अपना है। जब अपनापन आ जाएगा ना तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही हल हो जाएगी। कई लोगों के तो सपने होते हैं, किसी श्रावक का है 108 विहार धाम बनाने का संकल्प। कितने? स्वयं स्वद्रव्य से 108 विहार धाम बनाने का संकल्प ले रखा है। ऐसे श्रावक है। हमारे को तो सबको मिलके 108 जने को मिलके एक ही करना है। एक 108 करे नहीं, 108 मिलके एक कर लो, बस हो गया। तो सुकृत में सहभागी होने का एक उत्तम अवसर हमारे संघ में हो तो हमको सबको मिलके जुड़ना चाहिए। यही हमारे पुण्य की, हमारे ज्ञान की, हमारी समझ की और इन सब की सार्थकता।